morning, students. Okay, now we will start our second chapter. Once again, it is fourth part of chapter second, diversity and discrimination. Today's title is स्ट्रीविंग फॉर इक्वेलिटी. ठीक है, तो जो इक्वेलिटी के लिए जो है किस तरीके का संघर्ष किया गया, यानी कि इक्वेलिटी जैसे प्रीवियस जो है हमारे लेक्चर्स में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो है समाज में वर्क के आधार पर अलग अलग जो वर्किंग जो है पीपल रहते हैं, उनके वर्किंग जो स्टाइल्स हैं, वो जो उनके वर्किंग प्लेस हैं, उनके आधार पर उनको क्या माना गया बेटा, उनके अंदर जो है कास्टिज्म को जो है इस्टेब्लिश किया गया और किसी को जो है अपर क्लास और किसी को लोअर क्लास मानते हुए ऊंची जाति और नीची जाति, इस तरीके से जो है समाज में भेदभाव जो है धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन फैलने लगा था. ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन के सबसे बड़े जो है हमने आपको एग्जाम्पल एक शेयर किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने जो है उनके एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जो है समाज में अनटचेबल्स जो होते थे उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था. ठीक है, इसके बाद जो है ये हमारा आगे हम पढ़ेंगे आज के किस तरीके से जो है इसके लिए कि जो ये असमानता जो इनइक्वालिटी फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए जो है शुरू से ही संघर्ष किया गया है, शुरू से ही जो है स्ट्रगल किया गया है, स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल किया गया है. इसमें बेटा हम जो है अब पढ़ेंगे कि केवल जो है ऐसा नहीं है अनटचेबल्स यानी कि दलित्स जो थे उन्हीं के साथ जो है इनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं था, बल्कि जो है समाज में जो ट्राइबल्स थे, विमेंस थे और पीजेंट्स थे, सभी के सब क्या थे, वो इनइक्वालिटी के शिकार थे. तो इसलिए ऑल आर टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दी इनइक्वालिटीज. समझ गए? तो वो सारे क्या थे, इस इनइक्वालिटी के खिलाफ जो है सब लड़ाई करने के लिए तैयार थे. देखो, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. ये सब जो है दलित्स है, वुमेन्स हैं, ट्राइबल्स हैं एंड पेजेंट्स, ये सब के सब जो हैं इनके साथ क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी का बिहेवियर हो रहा था. तो वो सब इनइक्वालिटी को जो है उसके खिलाफ वो लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए थे. ठीक है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि हमने आपको बताया पीछे जो हमने पढ़ा चैप्टर उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, के कुछ जो है दलित्स जो थे इकट्ठे हो गए और कहाँ पर एंट्री करने के लिए जो है वो टेम्पल्स में एंटर करने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया. विमेन डिमांडेड, जो महिलाएं थी उन्होंने क्या डिमांड किया बेटा, विमेन डिमांडेड, मांग की उन्होंने, दैट दे शुड हैव टू मच ए राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड. राइट टू एजुकेशन मीन्स क्या है, शिक्षा का अधिकार, कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए. जैसे हमारे बुक में दिया गया है बेटे कि बहुत सारा जो है यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी जो है मुस्लिम वुमेन्स होती थी जिनको जो है शिक्षा के लिए जो है एजुकेशन के लिए उनको नहीं भेजा जाता था है, लेकिन फिर क्योंकि जो है वो काफ़ी गरीब होती थी इस वजह से. ठीक है, और इसमें साथ में जो है इसमें केरला का एग्जाम्पल दिया गया है कि केरला के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है. केरला जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, हमारे यहाँ पर केरला के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा केरला के लोगों के अंदर है. ठीक है, तो वो बताया गया है कि किस तरीके से केरला के अंदर क्यों है, क्योंकि केरला के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूल्स क्या हैं, उसके साथ स्कूल्स के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट बस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि न केवल टीचर्स बल्कि नॉट ओनली टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स आर आल्सो गो देयर स्कूल्स. ठीक है, तो वो इस तरीके से उधर स्कूल जा सकते हैं. कुछ इस तरीके के फैक्टर्स हैं जिनसे जो है पुअर से पुअर फैमिलीज भी जो है क्या उनके लिए पॉसिबल हो पाया है, शिक्षा पॉसिबल हो पाई है. ठीक है, तो वहाँ पर ये बात भी कही गई है. उसके बाद देखो एज पॉइंट, इसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है लेडीज यहाँ पे क्या, वुमेन्स यहाँ पे क्या बात कर रही हैं, एजुकेशन की बात कर रही हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर रही हैं कि उन्हें भी क्या चाहिए, उनको भी जो है शिक्षा का अधिकार चाहिए. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रियलाइज देमसेल्फ फ्रॉम दी ग्रेप्स ऑफ दी मनी लैंडर्स एंड ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ये थे
जो ट्राइबल पीपल्स थे और पीजेंट्स थे जो छोटे वाले, वो बड़े वालों से, मनी लैंडर्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उन लोगों से छुटकारे की बात कर रहे थे ये कि भाई हमको छुटकारा मिलना चाहिए। जो उनसे दे हाई इंटरेस्ट देवर चार्ज, जो उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज व्याज लेते थे, इस तरीके से उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। व्हेन इंडिया बिकेम, जब भारत आज़ाद होता है, व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। तो जो यहाँ पर जो पहले से बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती थी, फैली हुई थी, उन सब के बारे में क्या था कि हमारे नेताओं को भी पता था। तो उन नेताओं ने भी जो है इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से जो है संविधान को तैयार किया, जिसके अंदर क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि इन असमानताओं को दूर किया जाए, ठीक है। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। तो उन्होंने जो है कानून बनाते समय बेटे क्या रखा ध्यान में, जो नेता थे हमारे, उन्होंने ध्यान में ये रखा कि किसी भी तरीके से जो है समाज के अंदर क्या होना चाहिए, समाज के अंदर जो है समानता को स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी, दिस इक्वलिटी ऑफ द पर्सन्स is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime, ठीक है। अनटचेबिलिटी को कैसे माना गया बेटा, उसको जो है एक क्राइम की तरह देखा गया कि भाई ये सारी चीज़ें जो है इक्वल होनी चाहिए, और अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो है उसको एक क्राइम की तरह देखा गया कि कानूनन अपराध उसको घोषित किया गया, ठीक है। एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। एबोलिश्ड मतलब होता है ख़त्म करना, उसको समाप्त करना, लीगली मतलब कानूनन रूप से उसको ख़त्म करना, ठीक है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। तो पीपल जो लोग थे उनको क्या मिला बेटा, उनको जो है अधिकार मिला कि किस तरीके से वो जो काम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से जो है सिस्टम बनाया गया जिससे कि लोगों को काम की आज़ादी मिली, शिक्षा का अधिकार मिला, छुआछूत से जो है छुटकारा मिला, और जो बड़े जो मनी लैंडर्स थे, जो बड़े बड़े जो है ज़मींदार वगैरह थे, उनसे जो है पीजेंट्स को, और जो ट्राइबल पीपल्स थे यानी कि जनजातीय जो लोग थे, उनको भी इनसे छुटकारा मिला, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो placed responsibility on the government to take specified step to realize this right to equality for poor and other such marginal कम्युनिटीज़। मार्जिनल कम्युनिटीज़ क्या होती है बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसी जो मतलब ऐसी सोसाइटी का ऐसा जो है लोग जो जिनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी जिनकी पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए जो है काम किया जाए, ये कोशिश की गई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये भी कहा है कि दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वेलिटी। तो अगर मान लीजिए ये जो हमारी डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इतनी सारी रिलीजियस हैं और रीजनल और कल्चरल लैंग्वेज की बहुत सारी चीज़ों की जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो उसको जो है प्रॉपर उसका जो है उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं, ये इस तरीके का जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो तो ख़त्म हो नहीं सकती हैं। तो उन डाइवर्सिटीज़ के साथ ही हमको क्या करना है, इक्वेलिटी को भी लेकर के आना है।
ठीक है, तो ये बताया गया है। दे फेल्ट, उनको क्या लगता है, दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। दे ये सब चीज़ें क्या है, उनको सब करने का अधिकार होना चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो किसी के लिए भी जो है ये कहना कि जो है कि सब जो है एक दूसरे का धर्म जो है ज़बरदस्ती फॉलो करो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी मर्जी है, वो फ्रीली अपना जो है जो लैंग्वेज चाहे, जो रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स इक्वली, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयरफॉर इंडिया बिकेम ए सेक्युलर कंट्री। जो हमारा इंडिया है वो इंडिया कैसा है, एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। सेक्युलर मीन्स क्या होता है, सेक्युलर कंट्री मीन्स होता है देयर इज नो जो है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी रिलीजन। जो इंडिया है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, जिसका जो मन करे फ्रीली जो है सभी अपना रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जिसका जो भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सब अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। ठीक है, ऐसी विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसको अपने जो है अपना जो धर्म है उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। ये जो है एक हमारा यूनिटी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। तो जब हम सब जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद हम सबको क्या रहना है, यहाँ पर यूनिटी के साथ रहना है और सबको एक दूसरे को सम्मान भी करना है। ठीक है, दो दीज आइडियाज आर एंशर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट दैट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन टुडे। यहाँ तक कि जो है ये हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर बहुत जोर दिया गया है, ठीक है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। ठीक है, समानता वह मूल्य होती है बेटा जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना है। भारतीयों के लिए तो समानता का मूल्य क्या है कि उनके वास्तविक जीवन का हिस्सा है, सच्चाई बने। इसके लिए जो है लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेसिकली जो है ये बात बताई गई है यहाँ पर कि इक्वलिटी इज़ ए वैल्यू। जो इक्वलिटी है यानी कि समानता जो है एक वैल्यू है, एक वैल्यूएबल चीज़ है, दैट वी हैव टू कीप स्ट्रीविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। जो है ये एकदम से ऑटोमेटिकली नहीं आएगी इक्वलिटी, इसके लिए हमें लगातार स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। ऐसे बताया गया है। पीपल्स स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस ए रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर आपको ये बताता है कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी जो है इनइक्वालिटीज़ होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, इन इनइक्वालिटीज़ के साथ जो है उनको दूर करने के साथ जो है प्रयास किया है कि भारत क्या बने, एक जो है इंडिया जो है एक अच्छा कंट्री बने, विकसित बने। और ये अलग अलग जो दलित्स के साथ, वेमेंस के साथ या पेजेंट्स के साथ जो भी ये इनइक्वालिटी का बिहेवियर होता है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर है, उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, ये चैप्टर जो है इन सब बातों पर ध्यान देता है। ये देखो, ये हमारा प्रेम्बल है जिसके अंदर जो है सारी बातें कही गई हैं, आप इसे ध्यान से रीड करेंगे। ओके, ये एक जो है यहाँ पर डायग्राम, एक यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या है इसमें सम ऑफ द मेंबर्स हु रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो एक ये देखो पिक्चर बनाई गई है, ये किस लिए बनाई गई है, वुमेन्स एट रियली डिमांडिंग देयर राइट्स। जो वुमेन्स हैं वो अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए हैं। और ये देखिए, ये ध्यान से बेटा, ये कौन है, ही इज़ भीमराव अंबेडकर। ओके, ये भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो है। उसके बाद जो है ये पिक्चर देखो,
ये यहाँ पर जो है ये विमेन एजुकेशन के ऊपर है कि विमेंस कम पढ़ती हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बेटा ये आपके इसमें बना हुआ है कि जैसे क्या होता है कि कुछ जो है चिल्ड्रन क्या होते हैं, कुछ चिल्ड्रन जो है सोसाइटी में जो वो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। तो उन फिजिकली डिसेबल्ड के लिए जो है हमने क्या शब्द यूज़ करना है, अब डिसेबल्ड, पहले हैंडीकैप होता था फिर उसको डिसेबल्ड कहा गया, अब जो है डिसेबल्ड भी नहीं करना हमको, उनको क्या उनके लिए अब यूज़ होता है बेटा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको हम ये कहते हैं, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे जो हैं जो किसी तरीके का अगर उनमें जो है, अगर मान लीजिए जैसे आप यहाँ फोटोज़ में देख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स में दिखाया गया है, तो इतना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी तरीके से अगर जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है या तो उसको जो है यानी कि अगर उसमें कोई जो है फिजिकली अगर उसमें कोई कमी भी है तो भी वो बच्चा जो है वो दूसरों की तरह जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, वो सारी चीज़ें वो कर सकता है जैसे नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं स्पेशल, वो बच्चे जो होते हैं विद स्पेशल नीड्स, वो स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उनके साथ जो है और बच्चों के जैसा बिहेवियर करके बस वो मेंटली क्या होने चाहिए, मेंटली ठीक होने चाहिए, तो फिजिकली डिसेबल्ड होने से कुछ जो है इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूरा लेसन जो है हमारा इस बात पे स्ट्रेस करता है कि किस तरीके से जो है प्रेजुडिस जो है वो और उसके बाद जो है प्रेजुडिस बेसिकली क्या है, प्रेजुडिस मीन्स होता है कि भाई आप किसी के लिए बिना बात जो है नेगेटिव फीलिंग अपने आप से ही लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताने की कोशिश की गई है, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है, और फिर जो है ये बताया गया है कि अगर जो है हम कैसे जो इन सारी डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ हमने कैसे स्ट्रगल किया है और इन सारी जो इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको ख़त्म करने की कैसे जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोशिश की गई है, ठीक है। ये पूरा लेसन आप ढंग से रीड करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आपको कोई भी वर्ड की कोई कहीं पे प्रॉब्लम है तो यू कैन हेल्प फ्रॉम योर डिक्शनरी, और अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई है बात, तो आप जो है 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे जो है फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।